वेलकम अगेन इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम उन सारे स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस करते हैं जो कि ओवर द वीकेंड आप पूछते हैं या जिनके बारे में आप इंक्वायर करते हैं। तो इस सीरीज़ का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में जो सबसे पहला स्क्रिप्ट है वो है ईफुट, और ये आपके सामने डिस्प्लेड है। इसका वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल। इसके अगर कैंडल चार्ट को एनालाइज करें तो राइट नाउ ये इस एरिया पे कंसोलिडेट कर रहा है जो कि 60-61 का एरिया है। ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, बहुत स्ट्रांग रेजिलियंस ये शो करता है किसी भी लेवल पे। और अगर इस लेवल की बात करें तो ये इस लेवल पे अपना एक्स होने के बाद ये इस लेवल पे ड्रॉप हुआ था और इसी लेवल पे इसने अच्छी कंसोलिडेशन दिखा दी है। अब ये नेगेटिव ट्रेंड में नहीं है, ये भी राइट नाउ एक साइडवेज ट्रेंड में हमें नजर आ रहा है। अगर इस सारे एरिया में देखें तो ये इसकी मूवमेंट साइडवेज ही ओवरऑल बनती है। ये इसी एरिया के अराउंड हमें काफ़ी 2 से 3 महीने के अंदर ऑपरेट करता हुआ नजर आ रहा है। एक्स डेट होने के बाद ये चूंकि ड्रॉप हुई इसकी प्राइस, और इस प्राइस के ऊपर इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है, रेजिलियंस दिखाई है। और अब जो इसकी नेक्स्ट मूव बनेगी वो इसी अपसाइड एरिया में ही बनेगी। अगर ये साइडवेज भी रहता है तो इसकी जो नेक्स्ट मूव बनेगी ये इस एरिया में कंसोलिडेशन के बाद वो इस एरिया में बनेगी, और ये अपने अगेन दोबारा 67 के लेवल को हिट करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। राइट नाउ कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, साइडवेज मूवमेंट नज़र आ रही है, और इसका अपस्विंग ड्यू है इस एरिया में। और ये उम्मीद है कि बहुत जल्द ये इस एरिया में मूव कर सकता है, इसकी मूव का आगाज़ हो सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है सुई नदरन गैस पाइपलाइंस। और सुई नदरन गैस पाइपलाइंस का बहुत सारे हमारे दोस्त हमसे पूछते रहते हैं। इस लेवल से 68-69 के लेवल से जब ये ड्रॉप होने के बाद करेक्शन में एंटर हुआ तो इस करेक्शन से इसने अभी तक रिकवर नहीं किया। इसी डाउन ट्रेंड में ही इसके स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी ये इसने पॉजिटिव ट्रेंड में एंटर होने की कंफर्मेशन नहीं दी। ये अपने काफ़ी ज़्यादा लोएस्ट लेवल पे आ चुका है। ये अपने एक इस सपोर्ट लेवल के ऊपर खड़ा है जी, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इस पे इसने रेजिलियंस दिखाई है, अप स्विंग अपना बनाया है, लेकिन 20 डीएमए को ब्रेक करने से पहले ही ये दोबारा लो स्विंग में एंटर हो गया। इस लेवल से ड्रॉप होते हुए दोबारा इस लेवल को ब्रेक कर देता है जो कि इसका लेवल 41-42 का है। इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है तो ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। अलबत्ता जो नेक्स्ट इसको सपोर्ट अवेलेबल है वो इसका ये वाला लेवल है जिस पे ये कोविड-19 की फर्स्ट लेयर के बाद जिस लेवल तक ये ड्रॉप हुआ था, ये उस लेवल के बहुत करीब है जो कि 35 का लेवल है। तो अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर देता है तो इसके चांसेस बन जाएंगे कि दोबारा ये इस लेवल को हिट करे। अलबत्ता अगर यहीं से ये दोबारा सपोर्ट ले लेता है और सपोर्ट लेके अपसाइड पर मूव इसकी बनती है तो ये एक रिकवरी होगी और इसका एक यहाँ पर डबल बॉटम बन जाएगा, और इस डबल बॉटम से ये रिकवरी इसकी आसान होगी। अदरवाइज ये अभी तक हमें डाउन ट्रेंड में ही नजर आ रहा है, इसकी कोई रिकवरी की इंडिकेशन नजर नहीं आ रही और इसी ट्रेंड में मूव होता हुआ ही नजर आ रहा है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल से अगर ये इसकी अपसाइड मूव बनती है, अपस्विंग बनती है, तो ये 20 डीएमए ब्रेक कर सकता है और अपसाइड पर क्लोजिंग दे सकता है। लेकिन इसमें इस लेवल पे एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। जब तक ये अपनी 20 डीएमए को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो इसमें एंट्री रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज इसका ट्रेंड नेगेटिव ही नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है लोटे केमिकल, और लोटे केमिकल भी अच्छा स्क्रिप्ट है। इसका ये एक बॉटम बना था और फिर ये बॉटम बना, फिर ये बॉटम बना। इस लिहाज से इसको देखा जाए तो ये अपना ग्रेजुअल एक अप ट्रेंड इसका स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये सारी कैंडल बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में है, 20 डीएमए के ऊपर है। ये इसके पॉजिटिव ट्रेंड की ही कंफर्मेशन दे रही हैं। अलबत्ता चूंकि ये एक इसका जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो भी कुछ अच्छा नहीं था। ये इसके एक्सटेंडेड अपस्विंग, एक्सटेंडेड लो स्विंग, एक्सटेंडेड अपस्विंग, एक्सटेंडेड लो स्विंग, और फिर अब ये एक्सटेंडेड अपस्विंग इसका हो चुका है। तो इसमें अगेन खदशा एक है कि ये इस लेवल तक हिट कर सकता है और वहां से ये दोबारा अपनी करेक्शन में एंटर हो सकता है। लेकिन अगर राइट नाउ ये बड़े ग्रेजुअल तरीके से इसने मूव किया है, कैंडल्स बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर हैं और इसका बुलिश मोमेंटम ही शो कर रही हैं, तो इसकी जो नेक्स्ट टीपी बनती है वो 13.6 और फिर 14 के ऊपर इसमें एक करेक्शन हम देख सकते हैं, रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। इसकी क्विक नज़र एक वॉल्यूम और एक क्विक नज़र वॉल्यूम आरएसए और मैकडी पर भी डाल लेते हैं। अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इसके यहाँ पे इम्प्रूव ज़रूर हुए थे। जब ये अपस्विंग में आता है तो इसके वॉल्यूम्स इंप्रूव होते हैं, लेकिन ये अभी दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो गए हैं जो कि अच्छा साइन नहीं है। और इसकी 20 डे एवरेज भी अगर देखें तो बड़ी कंसिस्टेंट है, एक ही लेवल पे चल रही है, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो ये इसमें ज़्यादा कोई ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है और ये एक ग्रेजुअल अप ट्रेंड में है जो कि वॉल्यूम्स भी इसके यही बता रहे हैं।
अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए भी इसका देखें एक बड़े ग्रेजुअल तरीके से अपसाइड पर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें एक्सटेंडेड स्विंग लो और स्विंग हाई हमें नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये एक्सटेंडेड स्विंग लो है, ये भी एक्सटेंडेड स्विंग लो है, और इसी तरह ये हाई और ये हाई। तो ये यहाँ से ये आरएसए से ये लग रहा है कि इसका जो अप स्विंग होता है वो काफ़ी थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, लेकिन फिर उसके बाद कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट में ये एंटर हो जाता है। तो अभी ये आने वाले दिनों में ये लाइकली है कि ये 70 के मार्जिन को टच कर सकता है, और वहाँ से दोबारा ये इसका कुछ इस तरह से स्विंग लो बन सकता है, जो कि दोबारा इसकी ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड ही रहेगा, लेकिन ये एक ग्रेजुअल इसके एक्सटेंडेड स्विंग लो और स्विंग हाई आरएसए इंडिकेट कर रहा है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी देखें, ये इसका स्विंग लो के बाद डबल क्रेस क्रॉस यहाँ पर बना है, और ये अप साइड मूवमेंट अब बन रही है। हिस्टोग्राम ये सारे पॉजिटिव साइड पर इसके बन रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेंड ही इंडिकेट कर रहे हैं, और इस ट्रेंड को अगर प्रीवियस ट्रेंड से ये मिलाकर देखें तो ये कुछ ट्रेंड के बाद दोबारा ये नेगेटिविटी में एंटर होता है, फिर अपस्विंग इसका बनता है, तो उसी पैटर्न पे ही ये इसका दोबारा अपस्विंग बना है, और इस तरह की मूवमेंट इस एरिया में इसकी दोबारा बन सकती है और ये नेगेटिविटी में जा सकता है। तो बेसिकली इसमें अगर आप देखा जाए तो स्विंग ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रही है कि लोग बहुत ज़्यादा इसको टॉप पे इसमें से एग्जिट करते हैं और बॉटम पे भी दोबारा इसको बाय करके इसमें एक इस ट्रेड को एक्सप्लॉइट करके वो कर रहे हैं। इसमें लॉन्गर टर्म के लिए या डिलीवरी के लिए इसमें काम होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड, और बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड की भी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही है। इसकी एक अच्छी अपसाइड बुलिश रैली बनी, उसके बाद ये करेक्शन में एंटर हुआ, और ये अब राइट नो एक ट्रेंड लो में जिसमें ये इसकी डाउन ट्रेंड में मूवमेंट बन रही थी उससे ब्रेकआउट हुआ है, और उसके ऊपर इसकी अब इस 6.6 के ऊपर कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। तो लाइकली है कि ये अब इस में मूव करते हुए ये जो नेक्स्ट इसका टारगेट बन रहा है वो 7.3 का और फिर 8.98 का बन सकता है, और ये दोबारा इस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम कर सकता है, इस एरिया में मूव बना सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है डेस्कॉन ऑक्सीजन लिमिटेड, और डेस्कॉन ऑक्सीजन लिमिटेड का भी देखें तो ये एक डाउन साइड पर इसकी मूवमेंट बनी थी, काफ़ी ज़्यादा इसने करेक्शन ली, और इस करेक्शन में अगर देखें तो इसकी कोई वाजे इस तरह से ट्रेंड नहीं था, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा ये अप स्विंग लो स्विंग अप स्विंग लो स्विंग अप स्विंग लो स्विंग, और ये इस एरिया में अब इसकी ये कंसोलिडेशन नज़र आई है। इस कंसोलिडेशन के बाद ये जो इसकी डाउन साइड पे मूवमेंट थी, जो नेगेटिव ट्रेंड था, उस ट्रेंड से लग ऐसे रहा कि ये बाहर निकल आया था, लेकिन बाहर निकलते ही ये दोबारा ये यहाँ पे अब एक करेक्शन में चला गया है और कंसोलिडेट कर रहा है, और क्लोजिंग 20 DMA के नीचे दे दी है, जो कि एक अच्छी इसका साइन नहीं है। और इस एरिया से जब तक ये 33-34 का लेवल ब्रेक करके इसके ऊपर नहीं निकलता, ये इसी कंसोलिडेशन में या इस डाउन ट्रेंड में नेगेटिविटी में रहने के इसके चांसेस हैं। और जैसे ही आप देखेंगे कि 33-34 का लेवल ये ब्रेक करेगा तो इसमें एक पॉजिटिव मूव बनेगी, और ये दोबारा अप साइड पर मूव के लिए रेडी हो जाएगा, और देन ये 40-41 के एरिया की तरफ मूव कर सकेगा। राइट नाउ ये अभी इसी एरिया में हमें मूव होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये साइडवेज ही मूव में नज़र आ रहा है। इसका कोई ट्रेंड अप साइड पर या डाउन साइड पर अभी राइट नाउ नज़र नहीं आ रहा। डाउन साइड ट्रेंड जो था वो उसका खात्मा हो चुका है, और उसके बाद एक साइडवेज इसका ट्रेंड या नेगेटिव ट्रेंड की खात्मे के बाद एक कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। तो आने वाले दिनों में भी एटलीस्ट ये चंद सेशन इस एरिया में मूव करने के बाद ये अपना ब्रेकआउट बना सकता है। राइट नाउ बोलिंजर बैंड बहुत नैरो हो चुका है, और इसमें एक ब्रेकआउट अप साइड पर और या डाउन साइड पर बनने के चांसेस मौजूद हैं, और ये इस तरह की मूव बना सकता है। एक क्विक नज़र इसके वॉल्यूम आरएसए और मैगडी पर भी डाल लेते हैं। वॉल्यूम्स इसके देखें बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और राइट नाउ वॉल्यूम्स इस सारे एरिया में कम रहे हैं, कोई ज़्यादा अच्छी इसमें पॉजिटिव एक्टिविटी होती हुई नज़र नहीं आई, और ना ही ये अपने अप ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आरएसए को देखें तो आरएसए राइट नाउ 46 के ऊपर है, और ये आरएसए इसका इस सारे एरिया में एक साइडवेज मूवमेंट शो कर रहा है, और इस साइडवेज मूवमेंट में ही ये आने वाले दिनों में भी नज़र आ रहा है। इसको ब्रेकआउट करके अप साइड और डाउन साइड पे जब तक मूव नहीं बनाता तो इसमें कोई ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं होगा। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी भी देखें ब्लू लाइन और रेड लाइन दोनों एम्बेडेड चल रही हैं। हिस्टोग्राम बहुत छोटे हैं, पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं, लेकिन इस सारे एरिया में अगर देखा जाए तो हिस्टोग्राम्स बहुत ही छोटे हैं, पॉजिटिव साइड पर है, जो कि एक और ब्लू लाइन रेड लाइन से बिल्कुल जुड़ी हुई है, उससे कोई डिस्टेंस गेन नहीं कर रही, मोमेंटम नहीं बना रही। तो ये दोनों चीज़ें भी इसके साइडवेज ट्रेंड के ही इंडिकेशन दे रही हैं, और यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद अलबत्ता पॉजिटिविटी के या नेगेटिव ट्रेंड में या पॉजिटिव ट्रेंड में एंटर होने के चांसेस मौजूद रहेंगे। तो इसमें राइट नाउ तो कोई मूवमेंट बनती हुई नज़र नहीं आ रही, और इसमें जिन लोगों की एंट्री है वो इसको हायर साइड पर एग्जिट कर सकते हैं।
या फिर स्टिक स्टॉप लॉस के साथ वेट कर सकते हैं कि जैसे ही इस लेवल को ये ब्रेक करे तो ये पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगा, और अगर नहीं ब्रेक करता तो फिर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ प्रॉफिट अपना लॉस बुक करें और इसमें से एग्जिट कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे वीकेंड स्पेशल पार्ट 3 की वीडियो भी आएगी और उसमें जो रिमेनिंग स्क्रिप्ट्स हैं उनका हम जिक्र करेंगे।